हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आपके लिए क्लास 10th के जो अभी बोर्ड हाल फिलहाल में होने वाले हैं, मार्च में 11 मार्च को आपका पेपर है। और ये क्या नाम है, और ये प्री बोर्ड का जो रिलेटेड आपका 18 दिसंबर से स्टार्ट है। बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल की ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, मैं आपको कराने जा रहा हूँ दोस्तों। क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन में दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें जीरो निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों जो इक्वेशन दे रखी है आपको पता होगा, सेकंड चैप्टर में जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इसमें हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपने ये देखा है कि ये √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, इसका हमें मिड फैक्टर तोड़ना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मिड फैक्टर में, हम जानते हैं हम। ठीक है, जैसे √3 मल्टीप्लाई में 4√3, √3 का 3 से करेंगे, √3 इंटू 3 आ जाएगा, और ये हमारा 4 3 जा कितना हुआ 12। अब हम 12 का अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 4 इंटू 3, ठीक है, या 6 इंटू 3। हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, तो 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, या 2 6 जा 12 हो जाएगा। समझ पाए? तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये जो √3 है x², इसको हमें तोड़ना है 6 और 2 में। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं 6 और 2 में। तो √2x माइनस में 6x प्लस क्या बचा 4√3। ठीक है, ये 0 है हमारा, ध्यान रखना, इक्वल टू माइनस माइनस साइड करेंगे तो 8 ही आएगा हमारा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं 2, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन है सिर्फ x ओनली, तो क्या आएगा ये x। रूट का क्या बचेगा 3, x बचेगा एक सिंगल, यहाँ बचेगा 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन। ये 6 जो है 6 के मल्टीपल में 3 इंटू 2 होता है। क्या होता है हमारा 3 इंटू 2 होता है, यानी जो 6 होता है, हम जब 6 का फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 3 होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर भी 2 इंटू 2 का कॉमन है, यानी 4 का भी मतलब कॉमन क्या आएगा 2 इंटू 2। तो यानी कि कॉमन क्या निकला, ओनली 2 निकल गया। ठीक है, तो बाहर ले लो 2। अब बचा क्या, ये √3 है, ये बचा 6 में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या ओनली 3। जो 3 है यानी √3 मल्टीप्लाई में √3 हो सकता है 6 में से, क्योंकि 2 तो हमने ले लिया, 2 3 या 6 था, 2 ले लिया, तो 3 बचा, 3 का √3 इंटू 3 था। अब एक √3 ले लेंगे तो बचा क्या यहाँ पर सिंगल √3 x का x, यानी कि हम √3 भी कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ से हमने 2 लिया था तो बचेगा 2, और क्या बचा √3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कुछ नहीं। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, देखो √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, ओनली 3 निकलेगा, क्योंकि 3 3 जा, जब हम √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो क्या निकला ओनली 3। √3 को √3 से गुना करा 3 आएगा, और 3 2 जा 6 आ गया अपने आप में, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और √3 इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 ओनली। ठीक है, अब ये और ये पार्ट हमारा सेम हो गया। ठीक है, तो ये √3x माइनस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2√3। तो हम इसको जब अल्फा बीटा निकालेंगे 3√x इजिकल टू माइनस रख के क्या हो जाएगा प्लस x की वैल्यू 2√2/√3, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3, एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम
इसके अंदर ये हमने 0 तो निकाल लिया है, अगर इन्होंने वेरीफाई के लिए बोला होता तो हम वेरीफाई भी करते हैं इसमें। समझ पाए? ठीक है। अगर हमें निकालना है सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी 2√3 प्लस 2√3, ये बीटा की वैल्यू है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, माइनस का माइनस, बी हमारा क्या है इसमें पॉलिनोमियल में -8, और ए कितना है हमारा √3, तो यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ आ जाएगा √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें भी हम कॉमन लेंगे तो √3 आएगा, √3 का √3 से गुना करेंगे तो 3 निकलेगा, 3 2 जा 6 और 2, डायरेक्ट मैंने 6 लिख दिया, ध्यान रखना, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 8 अपॉन में √3, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा, और √3 का 3, ये प्रूफ हो गया हमारा। अगला हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, ये मल्टीपल ऑफ जीरो, मर्जी आपकी जो भी लिखना है, मल्टीपल ऑफ जीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सी अपॉन में ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने बताया आपको ये रही 2√3 मल्टीप्लाई में 2√3, सी की वैल्यू मैंने यहाँ की दे रखी है, सी की वैल्यू 4√3, और ये हमारा √3, 4√3 अपॉन में √3 से √3 कट हो जाएगा, ये √3 से √3 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, और 4 का 4, ये हमारा बराबर हो गया। ये दोनों ही इक्वेशन हमारी बराबर आनी चाहिए, ध्यान रखना। और दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। दोस्तों इसमें क्या रखा है, इट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 5, देन द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल इक्वेशन में निकालनी है, ये इक्वेशन आएगी हमारी, फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है, गिवन है हमारे पास आंसर में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 6, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है 5। हमें फाइंड करना है क्या इक्वेशन, यानी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में 0, ये हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, समझ पाए? अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, वी नो दैट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू की दे रखी है, गिवन क्या दे रखा -6, तो हमने -6 ले लिया, ये हमारा -b अपॉन a को हम क्या मानते हैं हमेशा 1 मान के चलते हैं कभी भी, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर क्या आएगा ओनली 6। और उसके बाद मल्टीपल ऑफ जीरो क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मल्टीपल ऑफ जीरो क्या होता है अल्फ़ा इंटू, ये डॉट लगा दें चाहे मल्टीप्लाई लगा दो, बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए, इनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ए की वैल्यू 1, ए की बराबर ए की वैल्यू 1, तो यानी सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, सी इज इक्वल टू हमारा 5। नाउ यानी अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी, तो हम इसी के भी यहाँ पे चलते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू क्या है हमारी 0। अब हमें पता है कि ए को हमने 1 माना था, बी का हमारा क्या है 6, और सी को हमने क्या माना है 5, तो ये 1 आ जाएगा, x², बी की वैल्यू कितनी है 6, x का x, सी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ओनली x² 6x, और ये हमारा 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आई है। समझ पाए दोस्तों, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई है। तो ये अधिकतर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर कम से कम 4 से 5 नंबर में 5 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली, सो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है कंसिस्टेंट इट, सो सॉल्व द ग्राफिकली। अगर मैं वर्बली की बात करूँ यानी नॉर्मल आपको बताने की कि है क्या, कौन सी इक्वेशन है, कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या हाँ, तो कॉन्स्टेंट लाइन है, ये मतलब नॉर्मल आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था इन केस जैसे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये क्या होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, इन्होंने बोला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि ये इसमें भी कंसिस्टेंसी होती है और पैरेलल लाइन में, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टेंट लाइन होती है उसमें भी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन जो पैरेलल लाइन होती है यानी A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, वो हमारी पैरेलल लाइन होती है, उसमें हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती। ठीक है, कंसिस्टेंट जो लिखा हुआ है ये नहीं होता। कंसिस्टेंट किस में होता है, इसमें होता है, और जब तीनों बराबर होते हैं तब होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बताया, वो आपको समझना इस तरीके अपने माइंड से कि क्या हो सकता है। बाकी इस पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आंसर हमारा गिवन है x + 3y = 6, और ये दे रखा है 2x माइनस में 3y, ये माइनस है ध्यान रखना, और ये दे रखा है 12। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसके दो टेबल हम क्या बोलते हैं, लेस ग्राफ करके इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मैंने लिया x + 3y = 6। अब ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा, माइनस, x हमारा निकल गया। अब हम 9th क्लास में हम इसको करते थे, लेकिन अब डायरेक्ट मैं आपके सामने करूँगा। ये 2x, ये वाली सेकंड इक्वेशन जो है हमारी 12, ये माइनस रखे क्या हो जाएगा, प्लस, ये बचेगा 2x, x = 12 + 3y अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये 2 कहाँ आएगा। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हो सकता है स्पेस थोड़ा कम पड़ जाए हमारे लिए। ठीक है, तो ये x का है, ये y का है, यहाँ पर भी x और ये y। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 3 बन जा, मतलब 3 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, और x की वैल्यू आएगी 6। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, सपोज दैट मैंने 1 रख दिया, 3 बन जा 3, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 3, तो x की वैल्यू 3 आएगी। अगर मैं 2 रखता हूँ, 3 2 जा 6, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 0। मैंने मिनिमम वैल्यू से रखी है कि ताकि इस ग्राफ यहाँ पर हो सके, क्योंकि स्पेस मेरे पास तो कम है। आप अपनी मर्जी से कोई सी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू को मैं -2 रखता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x वैल्यू 3 आ गई। अब मान लो मैं y की वैल्यू को या तो 0 रख दें तब भी शेष ठीक है, तो हम 0 रख देते हैं, तो वो 3 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, तो बचा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 6। अब मैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे पास ग्राफ है नहीं इतना, ये हमारा प्लॉटिंग करते हैं, ये हमारा नेगेटिव में होता है, ये भी हमारा नेगेटिव में होता है, ये हमारा पॉजिटिव में होता है। 1 2 3 4 5 6, एक्स हमारा क्या था 6 पे लास्ट,
ठीक है, और माइनस में वैल्यू ओनली क्या है, 2 है, यानी कि 1 और -2। ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले वैल्यू में क्या है, पहले वाली इक्वेशन 3 और 1, तो x का 3 है और 1 यहाँ पर है। अब x हमारा 0 है तो 0 ये रहा, y कितना है 2, तो यहाँ आएगा 0 और 2। इस लाइन को ड्रॉ करना है आपको, इस लाइन को क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है आपको। मैं हाथ से मिला रहा हूँ ताकि गलती ना हो जाए, थोड़ा सा गलती हो गई थोड़ी सी, देख लेना आप, स्केल मेरे पास अभी नहीं है मौके पे, ये ऐसे जाएगा थोड़ा सा। और फिर क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, x का 3 है और -2, x का 3 -2 कहाँ पर है, नीचे, ये 6 है x का, तो ये 6 ये रहा, y 0 है तो यहीं आएगा, इसको मिलाना है आपको। तो ये हमारा क्या है, एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल नहीं सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन है जो दोनों कट हो रही है, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ये इक्वेशन किसकी थी हमारी, ये वाली थी हमारी, x + 3y बराबर में 6, और ये इक्वेशन किसकी थी, 2x 3y बराबर में 12। ये हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।